नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज इस वक्त हम पहुंचे रुड़की के जनजीवन हॉस्पिटल में, जो कि शासन प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। सील लगाने के इसमें आदेश दे दिए गए हैं और अब हम आपको हॉस्पिटल के अंदर दिखाते हैं। कई सारे हॉस्पिटल जो है शासन प्रशासन बंद किए गए हैं। ये दिखा देते हैं हॉस्पिटल को। बिल्कुल खाली हो चुका है ये हॉस्पिटल, रिसेप्शन भी बिल्कुल खाली है। दिखा देते हैं रुड़की का एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें मरीजों की मालिश और नहलाने की सुविधा भी होती है, लेकिन आज यही सुविधा से लैस जो है हॉस्पिटल पूरा खाली नज़र आ रहा है। आपको दिखा देते हैं अंदर तक एक भी मरीज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मरीजों को भेज दिया गया है सरकारी अस्पताल। कारण इसका ये है कि इन हॉस्पिटल में बहुत सी अनियमितता पाई गई है। यहाँ तक कि इनके रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। इस वजह से इन हॉस्पिटल में गाज गिरी है। हम आपको दिखा देते हैं पूरा हॉस्पिटल जो है इस वक्त खाली हो चुका है। और इसी तरीके के और भी हॉस्पिटलों में शासन प्रशासन का छापा लगा है। दिखाया आपको हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा कि पूरा हॉस्पिटल खाली हो चुका है। यहाँ तक कि इसका स्टाफ भी यहाँ से रफू चक्कर हो चुका है। जो डॉक्टर भी हॉस्पिटल छोड़ के जा चुके हैं। तो इसी के साथ ही और भी हॉस्पिटल में गाज गिरेगी, जो कि फर्जीवाड़े तरीके से चल रहे हैं। शासन प्रशासन हो गया है बिल्कुल कड़ा। सर पहले नॉर्मल करके भर्ती लिया, बच्चा नॉर्मल है। उसके बाद थोड़े बाद और बोलने लगे अच्छा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन बोल दिया, हमने ऑपरेशन करवा दो और फिर बोलने लगे बच्चा मर गया। कब की बात है? 19 तारीख की रात की 12 बजे की। अच्छा, तो डॉक्टर कौन से दिखाया आपने? डॉक्टर वो मैडम अंदर ही है जी, वो आपको बोला मैंने। अच्छा, तो स्टाफ ने बोला था वो डॉक्टर ही नहीं थी इधर। जो है ना वो डॉक्टर नहीं थी वो। और कौन था? वो जो आप फोटो दिखा रहे थे ना वो नहीं थी मैडम इधर। और कौन थे दूसरी जगह? अच्छा, जी। तो आपको यहाँ पे कौन लेकर आया था? वैसे ही आए थे जी अपना आप। कोई आशा या कोई नहीं, कोई नहीं। हमने ये भी क्या नाम 30,000 रुपये बोल के पर्सन किया है। अच्छा जी। बच्चा बनना नहीं सही? बच्चा नहीं। शिकायत आप नहीं करें? शिकायत नहीं जी, मैं तो बता रहा हूँ जैसे हो गया। फर्जी है डॉक्टर? आज कैसा है? बीवी भर्ती है ना जी मेरी इधर। डॉक्टर फर्जी है नहीं? डॉक्टर जी फर्जी है जी, पे बच्चा नॉर्मल करके क्या नाम जी बच्चा मार दिया। अच्छा जी, और फर्जी और सही थोड़ा। देखिए, आज हमें यहाँ रेगुलर कंप्लेंट आ रही थी कि कुछ हॉस्पिटल से चल रहे हैं जहाँ पे सही से कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा है और अच्छे से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसी क्रम में आज हमने औचक निरीक्षण करा पूरी टीम के साथ। मैंने सीएम ऑफिस से भी बुलाए थे, सीएमओ साहब को भी बुलाया था। तो हमने यहाँ 2 से 3 हॉस्पिटल अभी चेक करे हैं जिनमें काफ़ी अनियमितता पाई गई है। कोई भी डॉक्टर मौके पे नहीं मिला, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए। तो उसको तत्काल हम उन पे जो भी आवश्यक कार्रवाई वो कर रहे हैं और सील भी कर रहे हैं साथ साथ। देखो, कुछ मरीजों जैसे कोई बर्थ के लिए आ रखे हैं, सिजेरियन करवा रहे हैं कोई यहाँ पे, बट ये कोई नहीं बता पा रहा है कि किस डॉक्टर ने करा है और क्या उस पर वैलिड डिग्री थी कि नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनियमितता हैं। तो जो भी यहाँ पे ऐसे पेशेंट होंगे उनको हम सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे और ये तत्काल हम रूप से बंद। देखो, उसमें जैसे हम पे कंप्लेन आ रही है तो इसमें सीएमओ ACMO साहब भी इसमें बीच में भी 2-3 हॉस्पिटल बंद कर चुके हैं। तो इसमें आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। नेक्स्ट वीक में भी हम कोशिश करेंगे कि 1-2 बार और इसमें निरीक्षण करें। 2 हॉस्पिटल इसमें हम कर रहे हैं। एक मेडविन है, इस पर कार्रवाई चल रही है, और एक जीवन ज्योति है, उसको भी हम बंद। जी, तो उसमें यही है, इसमें हम उसके अगेंस्ट FIR भी करवाएंगे आज की। तो मुकदमा दर्ज होगा? जी, धारा में सर वो पुलिस इसमें डिसाइड करेगी कि या तो फर्जीवाड़े में होगा या जो भी इसमें CRPC के जो भी नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। डेफिनेटली बीच में आती रहती थी शिकायत। आप लोगों के माध्यम से भी पता चलता रहता था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो उसमें भी हमने अभी और चल रही है सर? और भी हॉस्पिटल में जाएंगे क्या? आज के लिए अभी इसी हॉस्पिटल में हमें पूरा सील वील करने में टाइम लग जाएगा। लोगों को शिफ्ट भी करना है। पैथोलॉजी सेंटर पर क्या कार्रवाई की गई? जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है उसमें भी हमने देखा था। उसमें भी वैसे तो सारी चीज़ें ठीक थी, फॉर्म F वगैरह वो सारी चीज़ें ठीक ले रहे थे, बट कुछ उनमें अनियमितताएं थी। जैसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगा नहीं रखे थे। तो उसी क्रम में उनको नोटिस भी इशू कर रहे हैं आज। सर साल बीच में होती है कार्रवाई, बीच में क्यों नहीं करता स्वास्थ्य विभाग और आपके द्वारा क्यों नहीं? देखिए, हम तो रेगुलर करते रहते हैं इधर। कभी किसी चीज़ में, मैं तो हर चीज़ में कार्रवाई करता रहता हूँ, चाहे अतिक्रमण हो, फिर बीच में आपदा आ गई तो उसमें कार्रवाई करी हमने। तो जैसे हमें मिलता है। तो इसके अलावा मैं जो DM साहब है उनको भी लेटर लिख दूंगा और CMO साहब को भी लिख दूंगा कि रेगुलर बेसिस पे होती है। बताया जा रहा है कुछ आशाएं या फिर एम्बुलेंस वाले इस तरह के कार्य करवाते हैं जो यहाँ पर पेशेंट लेकर आते हैं जैसे हॉस्पिटलों में। इसमें भी इसके रिलेटेड भी मैं एक जांच के लिए CMO साहब को लिखूंगा कि इसमें भी जांच करें, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसमें हम अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है हॉस्पिटल पूरा तरीके से? सर्टिफिकेट किसी और का, रजिस्टर किसी और का? देखो, प्रथम दृश्य तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अनियमितता है काफ़ी। तो उसमें एक बार डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे CMO ऑफिस वाले, तो पता चलेगा कि कैसे आगे कार्रवाई करें। सर, हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल स्टोर भी इस तरीके के चल रहे हैं? डेफिनेटली अब ड्रग इंस्पेक्टर को भी बुला के एक बार मैं उनके साथ भी सिमिलर कार्रवाई करूँगा। आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर और हमारे CMS
डॉक्टर कंसल सर और मैं डॉक्टर अनिल वर्मा एज ACMO हरिद्वार। हम लोगों ने एक टीम के माध्यम एक आकस्मिक छापा लगाया, देखा उनके पेपर्स देखे कि कौन कौन डॉक्टर्स हैं, पेशेंट हैं। जीवन ज्योति में हम लोग गए, वहाँ पे हम लोग कोई डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पाया और ना ही प्रशिक्षित स्टाफ था उनके पास में। 2 पेशेंट का सीजेरियन हुआ था, वो कोई संतोषजनक नहीं हमको पेपर दिखा पाए, ना कोई आंसर दे पाए। अभी उसको हम सीज कर रहे हैं। पेशेंट को हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल में डिस्चार्ज उसमें वहाँ पे उनको एडमिशन करा दिया और उसके बाद फिर हम लोग इसमें मेडविन में आए। मेडविन में अभी कोई डॉक्टर हमको प्रेजेंट नहीं दिखाई दिया। पेशेंट अभी यहाँ पे ICU में भी हैं और पेशेंट उसमें लेटे वार्ड में भी हैं। तो अभी हम लोग इनकी जांच कर रहे हैं। इनके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट अभी ये हमको दिखा नहीं पाए। अभी इसकी भी हम लोग कार्रवाई, अभी कई में पेशेंट हैं, हम उनके नाम लिख रहे हैं, हिस्ट्री लिख रहे हैं पूरी उनकी। कई पेशेंट यहाँ पे सीजरियन हुआ, लेबर उनका डिलीवरी हुई है, फीवर के पेशेंट है, अलग अलग टाइप के पेशेंट है, कई पेशेंट है। यही इसीलिए कह रहा हूँ कि उनका सीजरियन पहले उनको बताया कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, फिर गंदा पानी पी लिया, उनकी डिलीवरी सीजरियन कराया, बच्चे की डेथ हो गई है और वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन वो 3 दिन से उनको डॉक्टर भी नहीं मिल पाए, तो वो कंप्लेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग ये एक रैंडमली जांच कर रहे हैं और कुछ शिकायतें आती रहती हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा, आप मीडिया के द्वारा आती है कि कहाँ, तो हम लोग रैंडमली मार रहे हैं। उन पर भी पूरा अधिकार है उनके। अपनी कार्रवाई से नहीं, ये कमेटी है इसकी जो एक जाँच करती है, निरीक्षण करती है और सर को भी हम उस कमेटी में ले लेंगे एज ए CM साहब। उनको पूरी पावर है, वो भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें कमेटी जाती है, ठीक है। उसमें हमारे SDM भी होते हैं, ठीक है। सर मेडविन और हॉस्पिटल और ज्योति जो बता रहे हैं आप, उसको सील कर दिया गया जीवन ज्योति को। हाँ, उनको सीज कर रहे हैं अभी हम लोग, हमारा प्रोसेस चल रहा है। और ये था अल्ट्रासाउंड सेंटर, ये हेल्थ स्टार हेल्थ में हम लोग देख रहे हैं क्या क्या खामियां हैं, उनको हम कुछ एडवाइजरी जमा करेंगे उनको कि उनका एक स्पष्टीकरण लेंगे हमको कैसे करना है। उनके पास तो बाकी डॉक्यूमेंट्स जो आ रहे पेशेंट हैं। है उनकी सिविल हॉस्पिटल है। हाँ, इनको हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। अगर डॉक्टर नहीं आए तो हम इसको भी बंद करेंगे। आगे की कार्रवाई सर फिर कैसे रहेगी? आगे की हम करते रहेंगे। अभी आप लोग ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं आप लोग। अभी ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग को भी कुछ शिकायतें हैं आशाओं के द्वारा। अभी हम लोगों को 1-2 आशा भी वहाँ देखी गई तो वो चली गई, ये भी हम जांच करेंगे। ठीक। अगर आप हमको इसमें कोऑपरेट करेंगे हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ बने रही राजनीति में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।